लास्ट कंडीशन में हमने फाइंड किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू vd जो हमारी थी वो हमें क्या मिली थी e टो बाई m। इसके अलावा हमने देखा था कि करंट डेंसिटी जो है वो हमारी किसके इक्वल होती है, I बाई a के। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है L लेंथ का। इस तरह से हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है भाई L। कंडक्टर का जो एक एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगर बात करें पोटेंशियल ड्रॉप की तो बैटरी में V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, भाई विभव है V। और इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और बात अगर करें इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन इस तरह से होगा। ये जो कंडक्टर हमारे पास है इसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हमारा वो हमने कितना मान लिया A। तो सबसे पहले अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें कि भाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कि ये जो हमारे पास चालक है इसका आयतन कितना होगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A इंटू L। भाई एरिया इंटू लेंथ हमारी क्या हो गई, वॉल्यूम। अगर हम बात करें कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में एकांक जो हमारे पास आयतन है यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि भाई पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे कितने हो गए यहाँ से NaN। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो चार्ज है हमारे पास, जो आवेश है या फिर जो मूव करे इलेक्ट्रॉन, उनका चार्ज है E। तो टोटल जो चार्ज है कंडक्टर में, कुल जो आवेश है, टोटल जो चार्ज, उसको अगर हम बोले Q, तो ये हमारा कितना होगा भाई, एक वॉल्यूम में कंप्लीट में जो चार्जेस है वो इनटू जो एक चार्ज के लिए जो हमने मेजर किया E, और वॉल्यूम कितनी है NaL। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से चार्ज। अब देखो हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम लेंथ की भी बात करें, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, टाइम लग रहा है इनका। अगर हम आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने बात करी थी टाइम के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को जो हिट कर रहा है उसके बीच में जो टाइम ले पा रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो टी की अगर हम वैल्यू निकाल ले तो L बाई हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई V। अब टाइम जो है, अगर टाइम को हम यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो t बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गई, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे तो t इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया L बाई Vd। अब हम क्या लिख सकते हैं कि भाई V नो जो करंट है, हमें पता है धारा क्या होती है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो अब हमारे पास Q की भी वैल्यू प्रेजेंट है और T की भी वैल्यू प्रेजेंट है। तो Q के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू E_N_A_L, और T के लिए ये वाली वैल्यू L बाई Vd, इस तरह से। और आगे अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं E_N_A_L बाई L इंटू Vd। ये वाला टर्म ऊपर, L से L कैंसिल। तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो यहाँ से हमें करंट कितना मिला, अगर मैं इसको फॉर्म वाइज लिखना चाहूँ तो NeAVd। अगर रिलेशन की बात हो रही है कि भाई रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो जो करंट है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, की अगर ये तीनों चीजें कैसी हो, कांस्टेंट नियत हो। तो उसके बाद हमें Vd का रिजल्ट भी पता है कि Vd जो हमारे पास आया था E टो बाई M। तो यहाँ से अगर हम I की स्टेटमेंट में रखें तो I हमारा क्या हो गया, यहाँ से NeA एज इट इज, और Vd की जगह हम रख सकते हैं E टो बाई M। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट लिखना चाहें तो n एज इट इज E, और E ये हमारा कितना हो गया, E स्क्वायर एरिया E टो बाई M। एक हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई ये। तो ये हमारा क्या होगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, कि भाई अपवहन वेग और धारा घनत्व के मध्य क्या संबंध है। तो हमें पता है J जो है हमारा वो क्या होता है I/A। अब चॉइस हमारे पास है कि हमारे की ये वाली वैल्यू प्लेस करते हैं या ये, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमसे पूछ रहे हैं तो ये हम पुट करेंगे NEAVD और डिवाइडेड बाई A। तो J इज इक्वल टू हमारे पास आया NEVD। उसके अलावा अगर हम बात करें ये वाली स्टेटमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास J क्या मिलेगा भाई, एरिया तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमें कितना मिलेगा NE² E टो बाई M। एक हमारा ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट कंडीशन की हम बात कर लेते हैं कि जो रिलेशन है भाई वो पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बताना चाहें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव के लिए, तो हमें पता है J बराबर हमारा भाई क्या होता है, J इज इक्वल्स टू I/A। यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला, ये यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी I/A NE² बाई M और टो एज इट इज। और E को हम क्या लिख सकते हैं भाई, E जो है हमारा हम उसको V/L की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया V/L की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालना चाहें, I की वैल्यू अगर आप प्लेस करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, I के लिए रिजल्ट भी हमारे पास है। पहले हम यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं कि V हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाले दोनों टर्म ऊपर V इज इक्वल्स टू IML और ये वाला स्टेटमेंट नीचे ANE² टो। अगर आप चाहो तो A की वैल्यू I की वैल्यू यहाँ से प्लेस करी, I की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी। अगर इसी टर्म के अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू प्लेस करें NEAVD इंटू ML डिवाइडेड बाई ANE² टो, तो A से A कैंसिल, E से E कैंसिल और N से N कैंसिल, तो V जो है वो हमें क्या मिला यहाँ से ML डिवाइडेड बाई टो इंटू VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ पोटेंशियल का हमारा ये रिलेशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा है भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, वही रेजिस्टेंस, पोटेंशियल और करंट के बारे में बात हो रही। तो ओम के बारे में जो सबसे ओम्स लॉ के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने करी थी भाई, जॉर्ज साइमन ओम ने उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करी थी। तो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, या फिर हम बोले ओम का नियम। क्या कहता है कि भाई कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उसकी जो फिजिकल स्टेट्स है, जैसे टेम्परेचर है या उसका जो अगर हम बात करें नेचर की बात करें, तो वो सारी चीजें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो पोटेंशियल है उसके साथ चेंज किस में होगा, मतलब अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी हमारा बढ़ रहा है रैंडमली, या फिर करंट पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा रैंडमली बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जितना भी हो रहा है किसी कंडक्टर में उसके क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमें किसने बताया, ओम ने। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालना चाहें तो V इक्वल्स टू हम यहाँ से I एज इट इज और एज अ कांस्टेंट हमने यूज कर लिया R, तो R हमारे यहाँ पर क्या भाई, कांस्टेंट नियतांक है हमारा, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ये हमारे क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, या फिर बोले तो प्रतिरोध। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें सिंपल, तो R इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा भाई, V/I। इसके बाद हमारी सिंपल कंडीशन आती है यूनिट के लिए कि भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम एक जर्नल यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। जो साइंटिस्ट था उसी के नाम पर यूनिट डिराइव की गई, और ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल इस तरह से। या फिर इसके अलावा हम एक और बात करें कि भाई ओम जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, वोल्ट पर करंट के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई डिफाइन 1 ओम, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट देने पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 1 वोल्ट हो रहा है, किसी कंडक्टर में या किसी चालक में 1 एम्पियर धारा देने पर उसमें जो विभव है वो कितना ड्रॉप हो रहा है भाई, 1 वोल्ट, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम के इक्वल होगा।
तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस रजिस्ट करने का, रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है, देखो भाई यहाँ से आप सिंपल अगर रिलेशन की बात करो R और I के लिए, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही कम, या फिर हम बोला करंट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो ये जो है करंट की जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंस, हम यूज करते हैं उसमें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो अभी हमने क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था NEAVD। और अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, आवेश धारा घनत्व की बात करें, तो ये हमने निकाला NEVD के ऊपर। तो अभी देखो यहाँ से हमें पता है कि VT जो हमने फर्स्ट कंडीशन निकाली थी वो क्या थी, E/M। तो हम अगर इस वैल्यू को इधर प्लेस करें तो J हमारा कितना हो गया, NE एज इट इज, ये हो गया E/M। तो J यहाँ से हमारा कितना हो गया, NE²E/M। तो यहाँ से देखो मैंने कंसिडर कर लिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, चार्ज को हमने कांस्टेंट मान लिया, मास किसी चार्ज और मास जो है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गए, और इलेक्ट्रेशन टाइम हमने कांस्टेंट मान लिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं NE², तो भाई जो M है उसको हमने एक नाम दे दिया कांस्टेंट, कंप्लीट को हमने कांस्टेंट मान लिया, और इसको हमने नाम दे दिया सिग्मा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी या फिर चालकता। तो इस वैल्यू को अगर हम इधर प्लेस करते हैं तो J जो है हमारा किसके इक्वल है, सिग्मा E। देखो NE²/M, इतने पार्ट की जगह हमने क्या रखा, सिग्मा। तो J इज हमारा आ गया सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो J इज सिग्मा E। सिंपल अगर हम बात करें तो यही हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कि भाई ओम का जो नियम है उसका सूक्ष्म जो रूप है वो J इज सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो हम यहाँ पर वेक्टर सिंबल लगा देंगे। सिंपल की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन। इसके बाद देखो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी का एक टर्मिनल से दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से, पोटेंशियल है V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और इलेक्ट्रॉन का मोशन है इस डायरेक्शन में। लेंथ की बात करें तो कंडक्टर की लेंथ हमारी L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने कितना मान लिया, A। तो देखो ये हमारे पास कंडीशन है J इज सिग्मा E। तो J को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I/A, सिग्मा एज इट इज, और E की जगह क्या हम लिख सकते हैं, V/L। रिलेशन हमें पता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो ये पूरी टर्म उधर जाके इनवर्स हो जाएगी। तो ये हमारा कितना हो गया, IL/A सिग्मा। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, IL/A इंटू 1/सिग्मा। और यहाँ से हमने क्या किया, मान लिया कि जो 1/सिग्मा है वो हमारे किसके बराबर है, रो के बराबर। और ये जो रो है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। रो हमारी कितनी हो गई, रेजिस्टिविटी। तो V इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो I एज इट इज हमारा, L/A एज इट इज, 1/सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, रो। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि हमने ओम्स लॉ की फॉर्म पढ़ी थी V इज इक्वल टू IR, तो हमारे पास V की कंडीशन भी अवेलेबल है और I भी है। तो ये जो R है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाए तो हमारा R जो है यहाँ से हमें कितना मिला, रो L/A। हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपल, आपको पता है रेजिस्टेंस आप 10th क्लास में पढ़ के आए कि अगर लेंथ किसी कंडक्टर की बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमारा हमेशा घटता है। यहाँ से हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के लिए यूज करते हैं रो, जो हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। अगर हम प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, ये भी किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी ही होती है रेजिस्टेंस की तरह। अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और एरिया यहाँ से कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा भाई, रेजिस्टिविटी के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की कि रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से रेजिस्टिविटी अगर हम निकालना चाहे तो रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा हमारा, ये वाली टर्म इधर जाके इनवर्स में। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर, कैंसिल। तो रो जो है हमारी इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम
मीटर। ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी। इसके बाद एक सिंपल टॉपिक और बचता है हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं ओमिक के लिए और नॉन ओमिक, हिंदी में अगर बोले तो ओमीय और अनओमीय, ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। तो देखो सिंपल जो रिलेशन है V इज इक्वल्स टू आई आर, अगर हम R निकालते तो V बाई आई। इस रूल को जो फॉलो करे वो हमारे ओमिक रेजिस्टेंसेस, और अगर इस रूल को फॉलो ना करे वो हमारे सिंपल क्या होंगे, नॉन ओमिक। कहने का मतलब अगर हम करंट को बढ़ा रहे तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए रेंडमली, और अगर ये नहीं बढ़ रहा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, नॉन ओमिक के लिए, ये कंडीशन ओमिक।